वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन वर्ब कॉन्जुगेशन के ऊपर है। आज हम कॉफन की वर्ब कॉन्जुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ हम इससे एक्यूजेटिव और डाटिव में सेंटेंसेस बनाएंगे। वर्ब कॉफन का मतलब होता है खरीदना, यानी कि कोई चीज बाय करना। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसकी कॉन्जुगेशन की तरफ और साथ ही साथ हम सेंटेंस भी बनाते हैं। इश खाउफ, इश खौफ, मैं खरीदता हूं। और यहां पर आप देखें कि इश के साथ एंड पर ई लग गया। जो खौफन है उसका हमने ई एन हटा दिया और एंड पर ई लगा दिया। और जर्मन में ई को ए कहते हैं। इश खौफ है, मैं खरीदता हूं। दू खाउफ्स्ट, दू खाउफ्स्ट, तुम खरीदते हो। और यहां पर एंड पर एस टी लग गया। जब भी आप दू के साथ किसी वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो उसके एंड पर आप एस टी लगा देंगे। दू खाउफ्स्ट, तुम खरीदते हो। एयर काउफ्ट, वो खरीदता है। एयर काउफ्ट, वो खरीदता है। जी काउफ्ट, वो खरीदती है। जी काउफ्ट, वो खरीदती है। एस काउफ्ट, यानी कि वो बच्चा खरीदता है, क्योंकि ये 10 के लिए यूज होता है एस। सो जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप काउफन को कंजुगेट करेंगे तो एंड पर आप टी लगा देंगे। एयर काउफ्ट, जी काउफ्ट, एस काउफ्ट। वियर काउफन, वियर काउफन, हम खरीदते हैं। और यहां पर आप देखें कि हमने वियर के साथ कॉफन लिखा है, यानी कि वर्ब को अपनी पूरी फॉर्म में यूज किया है। क्योंकि जब भी आप प्लूरल के साथ वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तो आप वर्ब की पूरी फॉर्म लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ईयर काउफ्ट, ईयर काउफ्ट, तुम सब खरीदते हो। और यहां पर भी आप देखें कि हमने टी एंड पर लगाया है, जैसे कि हमने एयर जी एस के केस में लगाया था। एयर जी एस काउफ्ट, ईयर काउफ्ट। और जी काउफन, यानी कि वो लोग खरीदते हैं। जी काउफन, और यहां पर भी प्लूरल है, इस वजह से हमने जो काउफन है उसको अपनी पूरी फॉर्म में यूज किया, यानी कि ई एन इसके एंड पर लगा रहने दिया। जी काउफन, जी काउफन, आप खरीदते हैं। और यहां पर भी हमने जो वर्ब है उसको अपनी पूरी फॉर्म में यूज किया। तो चलिए अब हम काउफन से सेंटेंसेस बना लेते हैं और साथ ही साथ हम एक्यूजेटिव और डाटिव के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। इश खौफे, मैं खरीदता हूं। मैं मार्केट से फ्रेश सब्जी खरीदता हूं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? मैं मार्केट से फ्रेश सब्जी खरीदता हूं। इश kaufe frisches Gemüse aus dem Supermarkt. Ich kaufe frisches Gemüse aus dem Supermarkt. मैं सुपरमार्केट से फ्रेश सब्जी खरीदता हूं। यहां पर आप देखें कि जो गिम्यूजे है उसका आर्टिकल है दस गिम्यूजे, यानी कि सब्जी, और एडजेक्टिव के साथ एंड पर हमने ईएस लगा दिया। फ्रिशस, फ्रिशस गिम्यूजे। और आउस देम सुपरमार्केट, यानी कि सुपरमार्केट से मैं खरीदता हूं। इसलिए हमने यहां पर इसको डाटिव में यूज किया, क्योंकि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। मैं कहां से खरीदता हूं? मैं सुपरमार्केट से खरीदता हूं, ये एक लोकेशन है। इस वजह से यहां पर डाटिव लगेगा, यानी कि देम सुपरमार्केट, आउस देम सुपरमार्केट। सो इश kaufe frisches Gemüse, मैं खरीदता हूं फ्रेश सब्जी, aus dem Supermarkt, सुपरमार्केट से। और हम अगला सेंटेंस बनाते हैं दू kaufst के साथ, यानी कि तुम खरीदते हो। अब मैं किसी से अगर पूछना चाहूं कि तुम नया घर खरीद रहे हो, क्या तुम नया घर खरीद रहे हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आप याद रखें कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं जर्मन में, तो आप जो वर्ब है उसको फर्स्ट प्लेस पर ले आते हैं। पहली जो आपका सेंटेंस का वर्ड होता है वो होता है वर्ब। क्या तुम नया घर खरीद रहे हो? kaufst du dir ein neues Haus? kaufst du dir ein neues Haus? क्या तुम अपने लिए नया घर खरीद रहे हो? kaufst du, क्या तुम खरीद रहे हो? दियर, अपने लिए, अपने लिए। ein neues, एक नया, हाउस, घर। और यहां पर आप देखें जो हाउस है वो हमने एक्यूजेटिव में यूज किया है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। 10 हाउस होता है, इस वजह से नोए के एंड पर ईएस लग गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे एक्यूजेटिव में इस्तेमाल हुआ है। ein neues हाउस। और दियर यहां पर डाटिव हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को खरीद रहा है। kaufst du dir ein neues Haus? क्या तुम अपने लिए एक नया घर खरीद रहे हो? हम अगला सेंटेंस बनाते हैं एयर काउफ्ट से।
Er kauft das Motorrad für seinen Sohn. वो अपने लड़के के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद रहा है. हम सेंटेंस बनाते हैं. Er kauft, वो खरीद रहा है. Er kauft das Motorrad. Das Motorrad यानी कि मोटरसाइकिल. Für यानी कि फॉर, अंग्रेजी वाला. Seinen Sohn. Seinen Sohn. Er kauft das Motorrad für seinen Sohn. वो खरीदता है या खरीद रहा है मोटरसाइकिल für seinen Sohn, अपने बेटे के लिए. और यहां पर आप देखें कि जो फ्योर है उसके बाद हमने जाइन के साथ एंड पर en लगा दिया है. जब भी आप प्रपोजिशन फ्योर यूज करते हैं जर्मन में तो उसके बाद आप हमेशा अक्यूजेटिव लगाते हैं. याद रखें, जब भी आप फ्योर यूज करते हैं हमेशा उसके साथ आप अक्यूजेटिव एंड पे लगाते हैं. फ्योर जाइनन जोन, अपने बेटे के लिए. और देयर जोन है, इस वजह से देयर का अक्यूजेटिव होता है देन, इसलिए ये हो गया फ्योर जाइनन जोन. Er kauft das Motorrad. वो मोटरसाइकिल खरीद रहा है. और das Motorrad यहां पर अक्यूजेटिव हो गया क्योंकि ये उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है. Er kauft das Motorrad für seinen Sohn. वो अपने बच्चे के लिए या लड़के के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद रहा है. अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी काउफ्ट से. वो ऑप्टिकर के पास अपनी ऐनक खरीद रही है. ऐनक कहते हैं दी बगले को, और ऑप्टिकर यानी कि ऐसी दुकान जहां से आप जाके ऐनक खरीद सकते हैं. तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? वो खरीद रही है ऐनक ऑप्टिकर के पास. Sie kauft die Brille beim Optiker. Sie kauft die Brille beim Optiker. Sie kauft die Brille beim Optiker. वो खरीद रही है die Brille, एक ऐनक, beim Optiker, ऑप्टिकर के पास. और यहां पर भी आप देखें जो die Brille है ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो खरीद रही है किस चीज को? Brille को, ऐनक को. तो ये हो गया अक्यूजेटिव में, और डी का अक्यूजेटिव डी ही होता है. और बाय देम को कंबाइन किया तो ये बन गया बाइम. बाइम ऑप्टिका, क्योंकि वो ऑप्टिकर के पास खरीद रही है. जब भी आप बाय की प्रपोजिशन लगाएंगे जर्मन में, बीईआई या बे वाली प्रपोजिशन, तो उसके साथ आप हमेशा डाटिव लगाएंगे. इसलिए जब हम बाय को देम के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बाइम बन जाएगा. ये यहां पर डाटिव लगा हुआ है. जी kauft die Brille beim Optiker. वो ऑप्टिकर के पास ऐनक खरीद रही है. अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एस काउफ्ट के साथ. Du siehst zwar das Essen, wenn du es kaufst. तुम यकीनन खाने को देख पाते हो जब तुम इसको खरीद रहे हो या जब तुम इसको खरीदते हो. Du siehst zwar das Essen, wenn du es kaufst. Du siehst zwar das Essen. Du siehst, तुम यकीनन देखते हो. यहां पर भी आप देखें ज़हन की कॉन्जुगेशन में आपने एंड पर दू के साथ एस टी लगा दिया. Du siehst हमेशा एस टी लगेगा एंड पर. Du siehst, तुम देखते हो. zwar indeed, यकीनन. das Essen, किसको देखते हो? खाने को देखते हो. और यहां पर भी जो das है उसका अक्यूजेटिव das ही होता है, इसलिए यहां पर das Essen लिखा गया है. यह है फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि अक्यूजेटिव. Du siehst zwar das Essen, wenn du es kaufst. जब तुम इसे खरीदते हो. अब हम अगला सेंटेंस बनाते हैं wir kaufen के साथ. Wir wollen das neue Modell von Mercedes kaufen. हम मर्सिडीज का नया मॉडल खरीदना चाहते हैं. Wir wollen, हम चाहते हैं. Wir wollen, हम चाहते हैं. और यहां पर भी आप देखें कि वोलन की हमने पूरी जो फॉर्म है वर्ब की वो यूज की है प्लूरल के साथ. और जिन दोस्तों को वोलन की कॉन्जुगेशन नहीं आती वो हमारे वर्ब कॉन्जुगेशन की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएं और वोलन की कॉन्जुगेशन वो अभी जाके वहां पर सीख सकते हैं. Wir wollen das neue Modell von Mercedes kaufen. Wir wollen das neue Modell, नया मॉडल, von Mercedes kaufen. हम मर्सिडीज का नया मॉडल खरीदना चाहते हैं. और यहां पर भी जो 10 नई मॉडल है वो है अक्यूजेटिव में, क्योंकि हम नया मॉडल खरीद रहे हैं, इस वजह से ये अक्यूजेटिव में यूज हुआ है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है.
सो अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ये खौफ के साथ, क्या तुम लोग अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद रहे हो? क्या तुम लोग अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद रहे हो? अब यहां पर आप एक सेकंड गौर करें कि हमने पहले भी एक सेंटेंस बनाया था दू के साथ, खौफ दू दिया आई नोएस हाउस, क्या तुम अपने लिए नया घर खरीद रहे हो? तो यहां पर हमने वर्ब को फर्स्ट प्लेस पर लगाया था क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से जब हम यहां पर पूछना चाहेंगे क्या तुम लोग अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद रहे हो, तो भी जो खौफ है वो शुरू में आ जाएगा, वर्ब पहली प्लेस पे आ जाएगी। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं, खौफ्ड ईयर, खरीदते हो क्या तुम लोग ऑयश अपने लिए, ऑयश अपने लिए, आइन नोयस ऑटो, आइन नोयस ऑटो, क्या तुम लोग अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद रहे हो? और यहां पर जो ऑटो है उसका आर्टिकल होता है दस ऑटो, और उससे पहले हमने एडजेक्टिव लगा दिया है, इस वजह से दस की एंडिंग ईएस लगेगी, ये हो जाएगा नोयस, और ये अक्यूजेटिव में यूज हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Kauft ihr euch ein neues Auto? क्या तुम लोग अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद रहे हो? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी kaufen के साथ, यानी कि वो लोग खरीदते हैं। सो सेंटेंस हम बनाते हैं, Sie haben frische Milch, den Salat und das Rindfleisch im Lebensmittelmarkt gekauft. Sie haben frische Milch, Sie haben frische Milch, उन्होंने फ्रेश दूध, den सलाद, और एक सलाद, und das Rindfleisch और गोश्त, im Lebensmittelmarkt gekauft. Sie haben frische Milch, den Salat und das Rindfleisch im Lebensmittelmarkt gekauft. इसका मतलब है कि उन लोगों ने फ्रेश दूध, सलाद और गोश्त जो सुपरमार्केट है वहां में जाकर उन्होंने खरीदा। और यहां पर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लें, यहां पर हमने हाबन की वर्ब यूज की है, तो जब आप हाबन की वर्ब यूज करेंगे तो जो दूसरी वर्ब है वो एंड पर चली जाएगी परफेक्ट फॉर्म में, यानी कि हाबन gekauft, ये देखिए कॉफन से ये gekauft हो गया। जी हाबन फ्रिशे मिल्च, उन्होंने फ्रेश मिल्क, और मिल्क का आर्टिकल होता है दी, यानी कि दी मिल्च, इसलिए जो फ्रिश है एडजेक्टिव है उसके एंड पर हमने ई लगा दिया, यानी कि जर्मन का ए, फ्रिश मिल्च। देर से देन जलात, क्योंकि ये अक्यूजेटिव है, उन्होंने खरीदा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, तो ये हो गया देन जलात, देर से देन जलात। उन 10 रिंडफ्लाइश, ये भी अक्यूजेटिव में ही है, 10 फ्लाइश, उसका 10 रिंडफ्लाइश हो गया वहां से गोश्त। इम लेबन्समिटलमार्क्ट, कहां पे उन्होंने खरीदा, यहां पर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, इस वजह से जब हम इन और देम को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा इम, यानी कि डाटिव। जब भी आप लोकेशन की बात करें तो हमेशा आप डाटिव में बात करेंगे। gekauft खरीदा। Sie haben frische Milch, den Salat und das Rindfleisch im Lebensmittelmarkt gekauft. उन्होंने फ्रेश दूध, सलाद और रिंडफ्लाइश यानी कि मीट लेबन्समिटलमार्क्ट में खरीदा, सुपरमार्केट में खरीदा। और हम अगला सेंटेंस बनाते हैं Sie kaufen से, werden Sie nächstes Jahr einen Ferrari kaufen? Werden Sie nächstes Jahr einen Ferrari kaufen? Werden Sie nächstes Jahr einen Ferrari kaufen? क्या आप अगले साल एक फरारी खरीदेंगे? werden Sie, और यहां पर आप देखें कि werden की जो पूरी फॉर्म है हमने यूज की जी के साथ, क्योंकि हम आप में बात कर रहे हैं। werden Sie, क्या आप खरीदेंगे, मतलब खरीदना kaufen, werden Sie kaufen, क्या आप खरीदेंगे। और जिन लोगों को werden की कॉन्जुगेशन नहीं आती वो हमारे जो प्लेलिस्ट है वर्ब कॉन्जुगेशन की, उसमें जाके werden की कॉन्जुगेशन अभी सीख सकते हैं। werden Sie nächstes Jahr, क्या आप नेक्स्ट ईयर अगले साल einen Ferrari kaufen, एक फरारी खरीदेंगे, क्या आप अगले साल एक फरारी खरीदेंगे। और der फरारी है उससे जो अक्यूजेटिव है वो हो गया den, इसलिए हमने ein यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ en की एंडिंग लगा दी। werden Sie nächstes Jahr einen Ferrari kaufen, क्या आप अगले साल एक फरारी खरीदेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक मेरे साथ ये सेंटेंसेस बना लिए हैं, आपने इसको सुना और आपने जो है सुनने की थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस की। अब हम दोबारा से रीडिंग और लिसनिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं
और अगर आप इसको मेरे साथ दोहराएंगे तो आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी और एक्यूजेटिव और डाटिव के बारे में भी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग एंड स्पीकिंग की तरफ। मेरे साथ आप इसको दोहरा सकते हैं। Ich kaufe, ich kaufe frisches Gemüse aus dem Supermarkt। मैं सुपरमार्केट से फ्रेश सब्जी खरीदता हूं। Du kaufst, kaufst du dir ein neues Haus? क्या तुम अपने लिए एक नया घर खरीद रहे हो? Er kauft, er kauft das Motorrad für seinen Sohn। वो खरीदता है मोटरसाइकिल अपने बेटे के लिए। Sie kauft, sie kauft die Brille beim Optiker। वो खरीदती है ऐनक ऑप्टिकर के पास। Es kauft, du siehst zwar das Essen, wenn du es kaufst। तुम यकीनन खाने को देख पाते हो जब तुम इसको खरीद रहे हो। Wir kaufen, wir wollen das neue Modell von Mercedes kaufen। हम चाहते हैं नया मॉडल मर्सिडीज का खरीदना। Ihr kauft, kauft ihr euch ein neues Auto? क्या तुम लोग अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद रहे हो या खरीदना चाहते हो? Sie kaufen, sie haben frische Milch, den Salat und das Rindfleisch im Lebensmittelmarkt gekauft। Sie haben frische Milch, उन्होंने खरीदा फ्रेश मिल्क, den Salat सलाद und das Rindfleisch और मीट im Lebensmittelmarkt यानी कि सुपरमार्केट में gekauft खरीदा। Sie kaufen, werden Sie nächstes Jahr einen Ferrari kaufen? क्या आप अगले साल एक फरारी खरीदेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। इस लेसन में हमने वर्ब कॉन्जुगेशन सीखी, काउफन की यानी कि खरीदना, हमने एक्यूजेटिव और डाटिव के साथ सेंटेंसेस बनाए और साथ ही साथ हमने रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी की। अगर आप हमारे साथ चैट करना चाहते हैं या अगर आपके कोई सवालात हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व कारब के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगले लेसन्स पर वक्त मिल सके। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें। टेक केयर।